हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। श्रमिक संघ व व्यापारिक संघ तथा वामपंथ से संबंधित क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाल वावटा गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की थी? तो लाल वावटा गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना करने वाले जो हैं वो है डांगे श्रीपद अमृत डांगे और एम.एन. रॉय। तो ए और बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। श्रीपद अमृत डांगे और एम.एन. रॉय ने लाल बापटा गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है? तो किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद दोनों को ही पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से 1926 ईस्वी का श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ था? तो 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ था बीपी बाडिया। बीपी बाडिया जो है वो सही आंसर है। बीपी बाडिया द्वारा ही 1926 का श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्तंभ और दो स्तंभ में दिए गए हैं। सबसे पहला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का जो है वो है आचार्य नरेंद्र देव। सोशलिस्ट का है आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद ही क्यों? समाजवाद ही क्यों हो जाएगा? गुलाम हैदर का गुलाम हैदर का सॉरी गुलाम हुसैन का समाजवाद ही क्यों? समाजवाद ही क्यों किसका हो जाएगा? गुलाम हुसैन का। समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन, समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो हो जाएगा एम.एस. डांगे एस.ए. डांगे समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन। और डी है इंकलाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो इस हिसाब से जो कोड बनेगा उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली मजदूर हड़ताल निम्न में से किस स्थान पर की गई थी? तो सबसे पहले मजदूर हड़ताल जो है निम्न में से कहाँ पर की गई? तो नागपुर में। नागपुर सूती मिल में जो है सबसे पहली मजदूर हड़ताल की गई थी। सबसे पहली मजदूर हड़ताल जो है नागपुर सूती मिल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन.एम. लोखंडी द्वारा गठित भारत का पहला श्रमिक संघ निम्न में से कौन सा था? मतलब यहाँ पर लोखंडी द्वारा गठित जो है भारत का पहला श्रमिक निम्न में से कौन सा था? वास्तव में नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, कामगार हितवर्धक सभा, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सही हो जाएगा बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कांग्रेसी समाजवादी दल के संस्थापक सदस्यों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय जो है वो सम्मिलित नहीं है किसमें? कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापकों में से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा इटक का सहयोग करने का निर्णय लिया गया था? तो इटक को सहयोग करने का निर्णय लिया गया था। सबसे पहले कब लिया गया था? तो गया अधिवेशन में। गया अधिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है इटक के लिए, क्योंकि यहाँ पर इटक को सहयोग करने का क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी कानून किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था? किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया? तो कृषकों मजदूरों पर बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार साम्यवादियों के मुकदमे की पैरवी निम्न में से किसने की थी? तो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था जिसमें गिरफ्तार साम्यवादियों की
मुकदमे करने वाला जो वकालत करने वाला व्यक्ति था वो कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, एच.एफ. अंसारी, तीनों के तीनों हैं यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। मेरठ षड्यंत्र केस की गिरफ्तारी में साम्यवादियों के मुकदमे की पैरवी किसने की थी, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, एच.एफ. अंसारी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जो मिलान है, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन एम एन जोशी से है। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन एम.एन. जोशी। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर एम.एन. रॉय। और अखिल भारतीय मजदूर किसान जो है सोहन लाल जोशी से मिलान करेंगे। तो पहले का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का जो है वो है दूसरा। तो यहाँ पर जो सही कूट बनेगा वो है 1 3 4 2। यहाँ पर कूट नहीं दिया गया, तो कूट यहाँ पर जो है भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का पहला ये एम.एन. जोशी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का वल्लभ भाई पटेल। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का हो जाएगा एम.एन. रॉय। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का सही आंसर हो जाएगा सोहन लाल जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर फिर से रिपीट हो गए हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था, तो यहाँ पर जो है पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही जो है वो सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले हो जाएंगे कौन, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए सर्वप्रथम किस संगठन द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। भारत के लिए सर्वप्रथम किस संगठन की पूर्ण स्वाधीनता मांग रखी गई। तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र नाथ रॉय के सहयोग से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सर्वप्रथम किस स्थान पर की थी। तो ये किस स्थान पर की थी, ताशकंद में की। ताशकंद। मानवेंद्र राय के सहयोग से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ताशकंद में की गई थी नाथ रॉय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है। तो नारायण मल्हार जोशी को माना जाता है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्मदाता जो है नारायण मल्हार जोशी। आगे देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 तथा इसके तहत कार्यरत वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से लॉर्ड विलिंगटन तक जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता संघर्ष के योगदान तथा मुस्लिम, मतलब सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इस टॉपिक में जुड़े हुए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रावधान जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में सम्मिलित था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। तो यहाँ पर 1909 का परिषद अधिनियम था, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विधान
विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय में प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1909 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही जो है अध्यक्ष की विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय पूछने के जो है अधिकार प्राप्त हुआ था 1909 के भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो ये किसने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य जो है भारत में उत्तरदायी सरकार की घोषणा करना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेंटेग्यू। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अंतिम रूप से लागू करने का जो श्रेय जाता है वो है 1921 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को 1921 में लागू कर दिया गया अंतिम रूप से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम शामिल था। तो सबसे पहले यहाँ पर है, भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई। पहली बार विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया। सी ऑप्शन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक सीमित कर दिया गया। तो उपयुक्त सभी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये ऑप्शन जो है 1919 का जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह तथा असहयोग जैसे नवीन ब्रह्मास्त्रों का खुलकर प्रयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, गांधी जी ने सत्याग्रह असहयोग जैसे नवीन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कौन से गवर्नर जनरल के समय। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में घटित हुई थी। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटित हुई थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, धुंधो केशव कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो सैडलर आयोग का जो संबंध है वो है शिक्षा से संबंधित। सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। तो किसके कार्यकाल में ये कार्य हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या है, रॉलेट एक्ट और 1910 का प्रेस एक्ट क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया गया था। तो सही ऑप्शन जो है वो लॉर्ड रीडिंग यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था लॉर्ड रीडिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। तो साइमन कमीशन का आगमन जो है लॉर्ड इवरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड इवरिन के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इवरिन के शासन काल में 1928 ईस्वी में किस स्थान पर भावी संवैधानिक व्यवस्था का प्रारूप तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है, दिल्ली नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा, लखनऊ यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर सही आंसर है। यहीं पर भावी संवैधानिक व्यवस्था का प्रारूप करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने किस आधार पर नेहरू
रिपोर्ट का विरोध किया था। तो कौन सा आधार था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था? तो सबसे पहले है यहाँ पर उसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को माना था। इसने हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को माना गया था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं माना था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सही हो के आधार पर क्या हम मुस्लिम लीग ने क्या है नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, क्योंकि उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वतंत्रता को भारत का लक्ष्य घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? सही आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के शासनकाल में नहीं हुई थी? तो सैंडर्स की हत्या, दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकना, 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो लाला लाजपत राय की 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात मृत्यु नहीं हुई थी। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर दिल्ली के निकट बम फेंक। ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, बाकी सी ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो यही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने के पीछे क्या कारण था? 1930 में लंदन के में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाने का जो आधार था वो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। बाकी गांधी और जिन्ना में समझौता बिल्कुल नहीं। गांधी और भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन हेतु विचार विमर्श करना, तो ये भी नहीं है। तो सबसे सही आंसर जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व 1883 में ए.ओ. ह्यूम ने किस विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना चाहिए? स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो ये कलकत्ता, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता के छात्रों के लिए उन्होंने जो है वो इस तरह से वो किया था। कलकत्ता यहाँ पर सही है। ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पत्र लिखकर कहा कि उन्हें मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बाद में पड़ा, उससे पहले इंडियन नेशनल यूनियन जो था उसका सही नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन प्रारंभ में किस स्थान पर होना तय हुआ? तो ये पूना में होना तय हुआ था, फिर बाद में क्या है बम्बई के संस्कृत विद्यालय में इसका क्या है सम्मेलन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा? तो किसके सुझाव पर? तो वही दादा भाई नौरोजी के सुझाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक लेख के माध्यम से कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये कहा था लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न में से लाए हुए कुल 9 प्रस्तावों में से कौन सा प्रस्ताव शामिल था? तो कौन कौन से प्रांतीय एवं केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया जाए, सैन्य व्यय में कटौती की जाए, बर्मा को अलग किया जाए? तो इस हिसाब से डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोवियन ह्यूम किस देश के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के थे। अगला क्वेश्चन है, एलन एक्टोवियन ह्यूम के संदर्भ में किसने कहा था कि ह्यूम जो है स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता एवं दुर्दशा पर रोता था? तो ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था, लाला लाजपत। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। तो मद्रास का हो जाएगा तैवज जी। मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मद्रास वाले में बदरुद्दीन तैवज जी और इलाहाबाद वाले में किया था जॉर्ज ह्यूल ने।
कलकत्ता में किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने, और बम्बई का जो हुआ था वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इस हिसाब से जो कोड बनेगा वो सेकंड ऑप्शन पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? तो यहाँ पर उदारवादी नेता पूछे हैं, तो उदारवादी जो नेता नहीं थे वो कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? वही बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो उदारवादी नेता नहीं थे। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के संदर्भ में सत्य है? पहला, उनकी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी। ये प्रार्थना पत्रों और शिष्टमंडलों के द्वारा भारत के समक्ष अपनी मांगे रखते थे। इन नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग न करके कुछ रियायत की मांग की थी। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो कौन है? वो है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी देखा था हमने, मद्रास में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का दावा बेबुनियाद लगता है। कांग्रेस तो एक ऐसे नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है जिनको एक शानदार और विभिन्न रूपों वाले साम्राज्य के शासन की बागडोर हरगिज नहीं दी जा सकती। तो ये जो है वो कहा था लॉर्ड डफिन ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन किसने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की? सर सैयद अहमद खान जो है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिरोध के रूप में हुई थी? प्रतिरोध के रूप में हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने किस देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचार के माध्यम के रूप में चयन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड। अगला है, निम्न में से किस दिल्ली उड़ाते हुए कहा कि राजा राम 20 वर्षों तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने में सफल संघर्ष के पश्चात उन्हें रोटी के बदले पत्थर प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली उड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था? कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? तो यहाँ पर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार द्वारा बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की गई थी? किस अखबार द्वारा बंगाल विभाजन की प्रस्तावना की आलोचना की गई थी? तो यहाँ पर जो है पहला है बंगाली हितवादी, संजीवनी और मिरातुल अखबार। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बंगाली हितवादी संजीवनी के द्वारा ही बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। मिरातुल अखबार के द्वारा यहाँ पर नहीं की गई थी ये, क्योंकि पहले का अखबार है। आगे देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 5 बंगाल में लोगों ने किस रूप में निंदा, तो किस रूप में निंदा की थी ये बताना है। तो यहाँ पर शोक दिवस के रूप में मनाया था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य एवं स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? तो अनुमोदन किया गया था कब, कहाँ पर? तो ये बनारस। आगे देखते हैं,
स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेशी बांधव समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी स्थापना किसने की? तो ये की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार केंद्र पंजाब, दिल्ली। तो यहाँ पर जो है पंजाब का हो जाएगा अजीत सिंह, लाला लाजपत राय। और दिल्ली का हो जाएगा सैयद हैदर राजा। और बम्बई पुणे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास बचता है, मद्रास का हो चित्रम्बरम पिल्ले। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन के समय आचार्य पी.सी. राय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है स्वदेशी आंदोलन ने ही के समय आचार्य पी.सी. राय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को पूर्ण रूपेण भाग लिया? कौन सा आंदोलन था? तो वो स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। अधिवेशन। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्रवादी विचारधारा के नेताओं की पकड़ मजबूत होने लगी थी? निम्न में से किस आंदोलन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के नेताओं की पकड़ होने लग गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के साथ ही उग्रवादी विचारधारा की पकड़ मजबूत होने लग गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी को गाया गया था? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। अगला है, निम्न में से किस आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था? तो जो संगठित घोषित किया गया था वो है गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जो रहे हैं? वो है अबुल कलाम। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की थी? इन्होंने निर्धारित की थी? तो आंसर हो जाएगा सर विलियम बेडनवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग हुआ था। बेलगांव महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता। गुवाहाटी में खद्दर पहनकर आवश्यक गुवाहाटी। लाहौर अधिवेशन जो है पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया था, जो है एक ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी? लखनऊ अधिवेशन। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पर पहली भारतीय महिला नहीं पूछा गया है। अगर पहली भारतीय पूछा जाएगा तो हमारा आंसर सरोजनी नायडू होगा। अगर भारतीय नहीं पूछा गया तब हमारा श्रीमती। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो श्रीमती। अगला है, भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था? भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण जो है वो था हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, अंग्रेजी सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति
तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और ये ऑप्शन यहाँ। आगे देखते हैं, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सर दिनशा बाचा, सर दिनशा बाचा। आगे है उदारवादियों द्वारा अपनी मांगों का अनुनय विनय के माध्यम से रखने को किसने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो ये जो संज्ञा दी थी वो किन्होंने दी थी? उग्रवादी नेताओं के, जो है भीख मांगकर आप क्या है, जो भी अनुनय विनय के माध्यम से ही अपनी मांगों को रखा गया है, मतलब भिक्षावृत्ति, तो उग्र राष्ट्रवादी कहा गया। आगे है उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के आंदोलन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले, उदारवादी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी आंदोलन का प्रसार देश के विस्तृत क्षेत्र में करना चाहते थे और उदारवादी नेताओं को बहिष्कार आंदोलन विदेशी माल तक ही सीमित था। उग्रवादी बहिष्कार आंदोलन का प्रसार विस्तृत करना है। तो यहाँ पर कौन सा कोड सही है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उपयुक्त जो है सभी सही, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के आंदोलन से संबंधित सभी कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले कौन थे? तो गुरुदास बनर्जी थे। गुरुदास बनर्जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। स्तंभ 1 और 2 से मिलान करना है। मित्र मेला का जो सही आंसर है वो है सावरकर बंधु का हो जाएगा। मित्र मेला स्वदेश बांधव स्वदेश बांधव समिति का हो जाएगा। अश्विन कुमार दत्त, स्वदेश बांधव समिति अश्विन कुमार दत्त। भारत माता सोसाइटी इनका सही आंसर हो जाएगा अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद। और नौजवान समाज भगत सिंह। तो इस हिसाब से सही कोट है वो सेकेंड यहाँ पर बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने बंगाल में युगांतर नामक समाचार पत्र किया था? बंगाल में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले कौन से थे? तो वरिंद्र कुमार घोष थे और भूपेंद्र माय सेन नहीं थे। तो ए और बी यहाँ पर सही हो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बंगाल से प्रकाशित होने वाला क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं था? क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं था तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुहृदय समिति जो है ये समाचार पत्र क्रांतिकारी समाचार पत्र नहीं। बाकी संध्या, वंदे मातरम, अंतर, ये सारे के सारे जो हैं वो क्रांतिकारी पत्रिका समाचार पत्र थे। अगला है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर कलकत्ता के मालिक तल्ला में बम बनाने के लिए कारखाना किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो ने ही रूसियों से क्या है सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था और कलकत्ता में मालिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना। आगे है, बंगाल के उग्र राष्ट्रवादी नेता खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किस अंग्रेज अधिकारी को मारने के लिए बम फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल ने किंग्सफोर्ड को। आगे देखते हैं, अंग्रेजी पुलिस ने जब कलकत्ता स्थित मानिक तल्ला बम कारखाने पर छापा वक्त वहां पर निम्न कौन उग्र राष्ट्रवादी थे? तो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वरिंद्र घोष और ए और बी सही है। आगे देखते हैं, बंगाल के किस क्रांतिकारी नेता ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? तो यहाँ पर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला है,
बंगाल के कौन क्रांतिकारी नेता अंग्रेजी सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के चलते आतंकवादी क्रियाकलापों में सन्यासी जीवन व्यतीत करने लग गए? अरविंद घोष घोष जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव किसने गुरुदेव कहने वाले जो हैं ब्रह्म बंदोपाध्याय जी हैं। ब्रह्म बंदोपाध्याय जी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की बात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी सभी लोग कहने ब्रह्म बंदोपाध्याय जी ही कहा था। बहुत आगे देखते हैं स्तंभ 1 और 2 से। पहला है लंदन। लंदन में जो है वो था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। सैन फ्रांसिस्को में हो जाए गदर पार्टी और सिंह फौज। आपसे जो गुटमन की ऑप्शन है आगे है इनमें से पंजाब के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र के तहत सजा दी गई थी? तो जगत सिंह, विनायक सावरकर और पृथ्वी सिंह को सभी को पंजाब में लाहौर षड्यंत्र के तहत सजा दी गई थी। जगत सिंह, पृथ्वी सिंह और विनायक सावरकर को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सजा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस नेता को प्लेग कमिश्नर आर्म्स की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था? तो दामेकर चापेकर को मृत्युदंड दिया गया। आगे है बाल गंगाधर तिलक को 24 जून 1908 को गिरफ्तार कर किस आरोप के तहत मुकदमा चलाया? तो यहाँ पर जो है हत्या, राजद्रोह, क्रांतिकारी गतिविधि उपयुक्त सभी। आगे है मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और 2 से मिलान करना है। बंदी जीवन हो जाए सचिंद्रनाथ सान्याल, भारत माता भारत माता का जो है वो है अजीत सिंह, मैनुअल जो है बीपी बायट और भवानी मंदिर जो है अरविंदो घोष। इस हिसाब से जो वो है सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं राजा महेंद्र प्रताप ने किस देश के सहयोग से अफगानिस्तान में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत की थी? तो अंतरिम भारत की स्थापना जर्मनी यह इंडियन होम रूल सोसाइटी में निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? पर इंडियन होम रूल सोसाइटी ने जो पत्रिका का संपादन किया था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर। आगे है निम्न में से किस संस्था के सदस्य ने विलियम हट कर्नल वाइली को गोली मार कर दी थी? तो कर्नल वाइली को गोली मारकर किसने आंसर हो जाए इंडिया। आगे है निम्न में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, तो यहाँ पर सही आंसर हो कामा। आगे है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रचना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये हो जाएगी सावरकर। आगे है 1913 में अमेरिका में स्थापित गदर पार्टी के नाम थे यहाँ पर जो है सोहन सिंह जो है। आगे है गदर पार्टी के नेताओं ने गदर नामक पत्र का किस भाषा में किया था? का जो है सभी भाषाओं हिंदी हो गई, मुखी हो गई, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषाओं में किया था। आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने भारतीय क्रांतिकारियों को आर्थिक एवं अस्त्र शस्त्र सहयोग देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस
कमेटी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है जर्मनी। यहाँ पर आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने किस अधिवेशन में दो दलों में विभाजित हो गई थी? दो दलों में सूरत अधिवेशन में हो गई। सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग के सलीमुल्लाह या सही। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार करना, भारतीय मुसलमान की सरकार उत्पन्न करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने अपने इस अधिवेशन में मुसलमान पृथक निर्वाचन मांग की थी? तो यहाँ पर जो है अमृतसर अधिवेशन जो वो एक सही हो जाए। अमृतसर अब अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की। तो सही आंसर अमृतसर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन इसके प्रयासों के गरम दल एवं एक साथ एक मंच, ये सही ऑप्शन जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पर सही, और श्रीमती इनी बेसेंट के प्रयास से ही जो है गरम दल और दल एक साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना एवं कांग्रेस दल के मध्य एक समझौते के फलस्वरूप दोनों दलों ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। आगे है, सूरत में तो फूट हो गई थी कांग्रेस की, तो लखनऊ अधिवेशन में होता है, तो लखनऊ अधिवेशन में क्या था, दोनों मिल जाते हैं, दोनों में मतलब मिल क्या समझौता हो जाता है। आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर होम रूल ली? बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम में किया। आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग गांठ कहाँ पर मनाई थी? नासिक में मनाई थी, नासिक। श्रीमती निवेशन द्वारा संपादित पत्रिका कॉमन बी किस प्रकार की पत्रिका जो है, साप्ताहिक थी, साप्ताहिक का सप्ताह थी। आगे ही निम्न में से किस संगठन के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? तो कौन से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग। आगे देखते हैं, 20 अगस्त 1917 को श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा के पीछे क्या कारण थे? तो यहाँ पर जो कारण थे वो थे, ब्रिटिश संसद में भारत उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी, जिसमें होम रूल लीग को समाप्त करने। ऑप्शन यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोगों की अंग्रेजों के किस नीति का विरोध करने के लिए हुई थी? तो इसके लिए एक तो डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी, दूसरा ऑप्शन है वो है रॉलेट एक्ट। ये देखते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो एक। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो माइकल ओ डायर था। माइकल डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो शंकर नायक ने दे दिया था, शंकर नायक। आगे है शंकर नायक। क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने
सरकार द्वारा गठित हंटर कमेटी में कौन भारतीय, तो हंटर कमेटी में शामिल होने वाले चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण सभी। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में आयोग का गठन किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया। अगला है ब्रिटिश सरकार ने इंडेनिटी बिल पेश किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाना। तो इंडेनिटी बिल किया गया था ताकि जलियांवाला बाग हत्या के जो दोषी है वो बचाया। आगे है निम्न में से कौन सा कथन हंटर कमेटी के संदर्भ में सत्य है। सबसे पहला पंजाब के गवर्नर उदय को निर्दोष बताया गया। सैन्य अधिकारी आर डायर पर दोषों का हल्का बोझ डालते हुए निर्दोष बताया गया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर ए और बी जो भी हो जाए यही है। आगे देखते हैं निम्न में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में जनरल आर डायर की प्रशंसा में कहा है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, तो ये कहा गया था रानी लाड़ सभा ने। ये ऑप्शन सही है। आगे निम्न में से किस संगठन की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी, तो द्वारका नाथ टैगोर के फलस्वरूप हुई थी, तो ये सही आंसर है लैंड होल्डर सोसाइटी। आगे निम्न में से कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, तो आगे है युक्त सभी। आगे है निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा सुधार करना था, और सही आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 1935 से 1947 तक के अधिनियम और उससे जो भी वायसराय रहे के द्वारा अपनाए गए असहयोग सविनय इन सब के बारे में अलग से एक वीडियो आएगा कि क्वेश्चन आंसर हो। ये बस इतना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।